कोरबा से चित्रलेखा श्रीवास की रिपोर्ट। कोरबा जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक फूल सिंह राठिया ने धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रामपुर विधायक फूल सिंह राठिया भैसमा, तिलकेजा, तुमान, चिकनीपाली एवं लबेद स्थित धान खरीदी केंद्रों में पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी गईं। कई केंद्रों पर धान तौल, बारदाना, भुगतान में देरी एवं अन्य व्यवस्थागत समस्याओं की जानकारी सामने आई। विधायक फूल सिंह राठिया ने इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए तत्काल फोन के माध्यम से कलेक्टर कोरबा को अवगत कराया और शीघ्र समाधान का निर्देश देने की मांग की। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष मनोज चौहान, जनपद सदस्य पताड़ी अनिल खूटे, विधायक प्रतिनिधि प्रवीण ओगरे, इब्राहिम फारूकी, प्रमोद श्रीवास, अनूप चंद्रा एवं बिसाहू पटेल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। विधायक फूल सिंह राठिया ने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी व सुचारू रूप से संचालित कराना उनकी प्राथमिकता है। बताएंगे विधायक जी के नेतृत्व में आप उपार्जन केंद्र भैसमा से लबेद होते हुए आए हैं। उपार्जन केंद्र में आपको क्या देखने को मिला और आपके द्वारा क्या सुझाव दिया गया, बताएंगे जानकारी। आज धान खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया जी, जिसमें भैसमा से लेकर के लबेद, चिकनीपाली, तुमान, तिलकेजा जी, सभी जगह अव्यवस्थाओं का अंबार है। जी, खास करके बड़ी मेहनत से किसान धान उपजाते हैं जी, और उसको व्यवस्थित ढंग से लेने का जो तरीका है वो थोड़ा संतोषप्रद नहीं है। जी, तिरपाल ऑलरेडी इन लोगों को अलॉटेड है, जी, उसको रख देते तो नुकसान किसी का नहीं होता। जी, आप इस अव्यवस्था को जल्दी से ठीक करें जी, और इस सुझाव को माने भी हैं जी, कि अगली बार से ये शिकायत नहीं होगी। जी, हम बोले ठीक है, जी, अगर अव्यवस्था अगर फिर से हुई तो लगातार हमारी निगरानी समिति भी बनी हुई है, जी, उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। अव्यवस्था होगी तो कार्रवाई जरूर की। जी। अब बताएंगे राशि के बारे से, जो मजदूरी दिया जा रहा है विशेष सभी केंद्रों में जी, 200 रुपये निर्धारित कर दिया गया है जी, मजदूरों को देने का, जो कि बहुत ही कम है जी, और मजदूरों का सीधा सीधा शोषण है। जी, किसानों का शोषण तो हो ही रहा है अव्यवस्थाओं के माध्यम से, जी, साथ ही भुगतान में मजदूरों को इतना कम मजदूरी दे करके दिन भर उनसे काम लेना, जी, जबकि उसके निश्चित वेजेस निर्धारित है कि कितना देना है। जी, तो ये ठीक बात नहीं है, इसको ठीक से करें जल्दी से। जी। छत्तीसगढ़ शासन को 2 साल पूर्ण हो गया है, लेकिन ऐसे जो है कहीं पर व्यवस्था नहीं दिख रहा जितना है। उपार्जन केंद्र पहले जी, कांग्रेस सरकार के समय में बनाई गई थी, कोई भी नया उपार्जन केंद्र इन्होंने नहीं खोला है। जी, और जो खुली हुई उपार्जन केंद्र है ना तो उसमें ठीक से बाउंड्री है जी, और ना तो धान व्यवस्थित रहे, उसका सम्मान बने, जी, तो कम से कम वो भी व्यवस्था नहीं है, जी, तो बड़ी दुखद है ये बात। जी। लिमिट बढ़ा है कल के डेट में। अब तक तो किसान जो खरीदी का लिमिट था उससे बहुत परेशान थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार पूरे प्रदेश में आंदोलन किया गया, जी, उससे सरकार दबाव में आई जी, और लिमिट बढ़ाने के लिए मजबूर हुई है। जी, और आज लिमिट बढ़ा है जी, तो देखें कितना किसानों को, लेकिन जो टारगेट है अब इतने कम समय में क्या उतने टारगेट को आप पूरा कर पाओगे, क्योंकि जिस हिसाब से लिमिट ये लोग बढ़ाए हैं उस लिमिट में भी नहीं लगता है कि किसी खरीदी का टारगेट पूरा हो पाएगा। कुल मिला के कुल जमा बात ये है कि सरकार की मंशा है कि कम से कम धान खरीदी हो, किसानों को कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उनका धान खरीदी कर सकें। अपने बताएंगे आप भैसमा उपार्जन केंद्र से शुरू होकर के आज लपेट उपार्जन केंद्र में आए हैं। सभी उपार्जन केंद्रों में आपके द्वारा आज निरीक्षण किए गए हैं। क्या पाया गया उपार्जन केंद्र में, बताएंगे। इसमें क्या है, अव्यवस्था तो है जी, कहीं जगह माने 40, 900, 40, 600, जी, 41, 200 जी, खरीद रहे हैं। किसानों का अव्यवस्था है जी, और कहीं तिरपाल का व्यवस्था नहीं है, जी, धान पूरा जमीन में पड़ रहा है। जी। आप बताएंगे भैसमा उपार्जन केंद्र में फर प्रभारी द्वारा कुछ आपको अवगत कराए गए हैं, तिलकेजा में भी फर प्रभारी द्वारा कुछ अवगत कराए गए हैं, वहाँ भी समस्या है। ऐसे सभी उपार्जन केंद्र में तो समस्या तो सभी उपार्जन केंद्र में है जी,
क्योंकि सीसी रोड का जरूरत है, सीसी का जरूरत है, जी बाउंड्री वॉल की जरूरत है। जी। और किसानों का इस बार रकबा कटने से किसानों ने काफ़ी इस बार जो है दुखी हुए हैं। इस विषय को लेकर के क्या नहीं, कहेंगे? दुखी है सब किसान, जी परेशान है, तहसीलदार पटवारी के चक्कर काट रहे हैं। जी तो 15 दिन का समय दिया गया था, जी तो पर भी सुधर नहीं पाया। जी यहाँ कितना किसान के कटे रकबा, जन के कटे पूरा एक का मतलब 50%। जी। शासन के निर्देशानुसार सभी उपार्जन केंद्र में धान को कितना लेना चाहिए? तो उससे ज़्यादा अधिक नहीं, धान को लेना चाहिए 40-600। जी, तो उससे तो ज़्यादा आप नहीं, निरीक्षण 40-800 है, 40-900 है, 41-400 है, जी, तो लेना कितना है? 40-600 लेना है। जी, तो उन लोग के द्वारा कैसे थोड़ा एक्स्ट्रा लिया जा रहा है? अब पता नहीं है, लोग समझ पाएंगे। तो हम आप तो शिकायत करेंगे कलेक्टर को। जी जी जी, आप विधायक हैं तो सभी उपार्जन केंद्र में गए तो आप संतुष्ट हैं कि? संतुष्ट है हम लोग। जी। शासन के रवैया को लेकर के आप क्या कहेंगे? सभी नहीं, शासन पूरा पहले भी बोला था जी कि हम किसान का दाना खरीदेंगे। जी अभी रकबा कट गया तो किसान भुगत रहे हैं। जी जिसे खाद बीज का समय आया उस समय भी भुगते, जी अभी बेच रहे तो उस समय भी भुगत रहे हैं जी किसान। जी, मतलब किसान की समस्या हमेशा बनी ही रहती है। अब पूरा किसान की समस्या बनी हुई है अभी। जी।